गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखा था बेटा। फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सीख लिया था कि कैसे उसमें एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कैसे उनमें एलिमिनेशन होता है। पूरा डिटेलिंग मैंने हर एक जो है टॉपिक को मैं डिटेल में पीछे रिएक्शन और मैकेनिज्म में बता रखा बेटा, इसीलिए मैंने लेक्चर में नहीं बताया है। जो बच्चे मतलब सीखना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आज हम सीखने जा रहे हैं रिएक्शन विद, थर्ड है प्रॉपर्टी बेटा, क्या है? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या है बेटा? पहले तो तुम्हारे पास सोडियम है एंड फिर क्या है बेटा? मैग्नीशियम है। ठीक है ना, दो चीजें होंगी, सोडियम और मैग्नीशियम। देखो अगर बेटा सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होती है रिएक्शन? रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो, पहला करके पहला पॉइंट बना के, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है ना, तो सोडियम मेटल के साथ बेटा जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है तब क्या होता है ये देख लो पहले बेटा। ये ईथर मीडियम होता है, पोलर ऑफ ईथर मीडियम, कोई भी ईथर ले सकते हो बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एक चीज याद रखना बेटा कि यहाँ पे जो मीडियम ईथर लिया है आपने और यहाँ सोडियम मेटल लिया है, ये क्या कर देता है? जस्ट डबल कर देता है इसको, एल्काइल जो आपने ली है एल्काइल हैलाइड, और NaX निकल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चाहे लिखा हो दो या दो ना लिखा हो, हमें टू और ना लिखा हो बेटा, तो आपको बस ऑटोमेटिक डबल कार्बन वाली एल्काइल हैलाइड बना देनी है। ठीक है ना बेटा, ऐसे या ना लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन आपको अपने मन से दो ऐड कर देना है। जैसे मैं तुमको रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा, जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है CH3Cl प्लस Na, यहाँ पे ईथर लिखा हुआ है, तो आप क्या बना दोगे बताओ? तो आप क्या बनाओगे? जस्ट डबल कर देना, जस्ट डबल कर देना एल्काइल को और एल्केन बना देना। ठीक है बेटा, और यहाँ NaX। ठीक है, बस आप ऐड कर सकते हो। अगर कहीं पे भी इस टाइप की रिएक्शन लिखी है, Na लिखा है, ईथर लिखा है, तो आपको क्या कर देना है? बस डबल कर देना। ठीक है बेटा, ऐसे। ओके, ऐसे दो मेटल बाद में भले कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ऐड कर देना। अगर एक लिखा हुआ है तो ठीक है, बात समझ लो कि नहीं? अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखते हैं वो देख लो। देखो बेटा, जैसे अगर कहीं लिखा है सॉरी, यहाँ लिखा है बेटा R और X, ठीक है, और यहाँ लिखा है सोडियम और यहाँ लिखा है बेटा ईथर, तो आपको क्या करना बेटा? R की संख्या को डबल करना है, तो क्या कर देना है? X और R ऐसे। ठीक है, और ये क्या कर देना? ऐसे निकाल देना है, यहाँ पे दो करके ऐसे इसको निकाल देना है। दो मॉलिक्यूल ऐसे ना लेके ऐसे लिया करना। ठीक है ना, फिर R कर दोगे प्लस 2NaX कर देना। बात समझ रहे हो? ऐसे इस तरीके से आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। जिस साइंटिस्ट ने बेटा ये जो रिएक्शन बनाया था, ये जिसने जो है रिएक्शन किया, मतलब मैकेनिज्म पूरी बताई थी या इसको एक बार करके देखा था, उनको बोलते हैं बेटा वुड्स। इनको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है बेटा, इसीलिए इनको नेम रिएक्शन के हिसाब से ही बोल सकते हैं। तो नेम रिएक्शन के हिसाब से ये बोल सकते हो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? बोलो, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? बोलो। इसमें क्या एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ईथर मीडियम में रिएक्शन करता है, जिससे जो है डबल कार्बन वाली, जितने कार्बन वाली एल्काइल है उससे डबल कार्बन वाली एल्केन बनती है, और
ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ गए? ठीक है, अब मैं जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताने जा रहा हूँ, वो पहले लिखो। यहाँ पे आपने क्या लिखा था बेटा, जैसे आपने लिखा था RCl जैसे लिखा है, प्लस R, यहाँ पे सोडियम मेटल लिख दिया, प्लस ClR, और यहाँ पे ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये बन जाता है R प्लस यहाँ पर 2 लोगे 2NaX। ठीक है, 2NaCl। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है why is dry ether is used, why is dry ether used, बताइए। क्वेश्चन आ गया आपके पास, वाई ड्राई ईथर यूज। अगर आपको पता बेटा ड्राई ईथर आप यूज नहीं करते, अगर इसके अंदर अगर ड्राई ईथर नहीं यूज करते तो आपको पता है कि सोडियम क्या है बेटा, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप मॉइस्चर या एक्वस यूज करते तो आपको पता है कि एक्वस में सोडियम किस तरीके से रिएक्ट करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस तुरंत रिलीज कर देता है, कुछ और ही होने लगता। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखते हैं, सोडियम is a most reactive element, due to this moisture or aqueous medium is not used because in the reaction hydrogen gas will releases and hydrogen gas will releases with the explosive energy। मतलब समझ रहे हो, बहुत ही एक्सप्लोसिव होगा, मतलब विस्फोट हो सकता है। इसी तरीके से हमको क्या करते हैं, ये ड्राई ईथर यूज करते हैं। अब ड्राई ईथर है क्या बेटा, ड्राई ईथर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो बेटा H+ फर्निश नहीं करते हैं। आप THF ले सकते हो, TMSO भी ले सकते हो। इन दिस रिएक्शन यहाँ लिख लो बेटा, स्टार बना के, इन दिस रिएक्शन, या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वुड्स रिएक्शन ये लिख सकते हो, यहाँ पे बाद में लिख लेना। यहाँ से लिख लिया आपने, यहाँ पे लिख लो यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, important points of Woods reaction, important points of Woods reaction। ठीक है बेटा, क्या है Woods reaction में पॉइंट? पहला, this reaction will used only for symmetrical मतलब even नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें हो क्या हो बेटा, even नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। कितने, कैसे होना चाहिए, इवन होने चाहिए, सिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड होनी चाहिए।
अभी मैं पूछूं बताऊंगा कि क्यों ना हो, अगर आप असिमेट्रिकल ले लो एल्काइल हैलाइड तो दिस रिएक्शन विल यूज ओनली सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। नंबर 2, इन दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर, दूसरा पॉइंट, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर डबल नंबर ऑफ कार्बन, डबल नंबर ऑफ कार्बन मतलब डबल, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। डबल, अगर आपको नंबर डबल करना है, जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा एल्केन से मतलब मेथेन से एथेन बनाओ, तो आप कैसे मेथेन से एथेन बनाओगे, तो आप क्या करोगे, CH3, पहले तो मेथेन से एल्काइल हैलाइड बनाओगे बेटा क्लोरीनेशन की सहायता से, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगी, ये मिथाइल मिथेन एथेन से बन गई, ये मिथाइल हैलाइड बन गई। अब मैंने बोला था कि एथेन से मेथेन बनाओ, मेथेन से एथेन बनाओ, ये मेथेन है, मेथेन का पहले तो क्लोरीनेशन कराओ, क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन तो केवल किसमें लगती है, ऊर्जा रिएक्शन तो केवल एल्काइल हैलाइड में लगती है, तो आपको हैलाइड बनाना पड़ेगा ना फिर, ये क्योंकि एल्काइल हैलाइड के बाद जस्ट कार्बन डबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऊर्जा रिएक्शन। अब इसकी क्या है, सोडियम और ईथर मीडियम में रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 बन गया। देखो एथेन से ये मेथेन है, मेथेन से एथेन बन गई, बात समझ रहे हो। तो ये रिएक्शन किसके लिए यूज होगी बेटा बता दो, डबल कार्बन के लिए यूज होगी, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। नंबर 3, इन दिस रिएक्शन ओनली inert medium will used, इनर्ट मीडियम जैसे क्या होगा बेटा, तो ईथर तो हो ही गई है, और THF भी है, और DSMO भी ले सकते हो आप, ओके बेटा। तो अगर कहीं THF दिख रहा है, DSMO दिख गया है, ये मैं पूरा बता चुका हूँ रिएक्शन में, ये मैं 2 से ये क्या बता दिए हो, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। अगर ये चीजें THF और DSMO दिख जाए और सोडियम दिख जाए और क्या एल्काइल दिख जाए, तो समझ जो इसमें नंबर कार्बन क्या होंगे, डबल होंगे, ठीक है बेटा। बात समझ आई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। ऊर्जा रिएक्शन समझ में आएगी, ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार टिक कर लो, ये हर बार कुछ ना कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा बेटा इससे, हर बार आता है, चाहे नंबर आए, चाहे 2 नंबर आए, चाहे रिएक्शन पूछ ले आपसे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हर बार किसी न किसी रूप में आती है, तो आपके बोर्ड या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पूछ सकते हैं कि ईथर क्यों यूज नहीं करते, एक्वस मीडियम क्यों नहीं यूज करते, तो एक्वस मीडियम किस लिए यूज करते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेगी और बहुत एक्सप्लोजन के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए एक्वस मीडियम यूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। जहां पे हाइड्रोजन फर्नेस होगा वहां पे आप यूज मत करना सोडियम मेटल को, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो विद एक्सप्लोजन के साथ होगी, तो ऐसे लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया गया बेटा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के फर्नेस को भी ड्राई यूज कर रहे हो आप ईथर, तो ड्राई मतलब क्या कि वहां पे कोई भी तनिक भी मात्रा में क्या बेटा वाटर नहीं है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऊर्जा रिएक्शन लिखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ऊर्जा रिएक्शन। इसकी बेटा 2 मैकेनिज्म हैं, एक है एनायनिक मैकेनिज्म और एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। एनायनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म है। तो देखो जैसे आपने क्या लिया बेटा, जैसे आपने ये लिया CH2Cl, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया और आपने यहाँ पे ईथर ले लिया, क्या बनेगा बेटा बताओ, बोलो। तो पहले
पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको पता है कि यहाँ पे डबल बनेगा, यानी कि R CH2 CH2 R, ये बनेगा ना बेटा, और प्लस 2 NaCl, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो सोडियम है बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, सोडियम प्लस बन जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे 2 सोडियम ले लो बेटा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा, स्टेप नंबर सेकेंड में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, CH3 नहीं, RCH2Cl, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस पे करेंगे अटैक। बोलो बेटा, इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तुमको पता है बेटा कि अगर ये ब्रेक होता तो यहाँ पे क्या आता बेटा, बताओ, यहाँ पे आता प्लस चार्ज आता, क्योंकि ये क्लोरीन अलग हो जाता है ना बेटा, तो माइनस चार्ज आता। तुम सोचो माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर रहे हैं, तो एक तो प्लस चार्ज को बैलेंस करेगा और दूसरा माइनस कर देगा इस पे, RCH2 माइनस, ठीक है, और प्लस Cl माइनस। ओके, ये माइनस क्यों आया बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, बात समझ आए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या होता है स्टेप नंबर थर्ड में होता है कि जब ये क्या होता है, ये जो RCH2 माइनस है बेटा, ये अटैक करता है फिर से किस पे, यहाँ पे चाहे लिख दो RCH2 जो Cl है, 2 मॉलिक्यूल लिए बेटा, एक यहाँ पे यूज कर दें, एक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लस RCH2 माइनस। ओके बेटा, यही तो है, ये हुआ। आपको पता है ये रिलीज होगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये अटैक कर देगा किस पे, इस पे। अब तुम देख लो बेटा क्या बन गया, RCH2, अब ये जोड़ दो बेटा इसमें प्लस माइनस को, CH2 R, ये बन गया ना, प्लस माइनस। ठीक है, अब स्टेप नंबर फोर्थ में क्या होगा बेटा, 2 सोडियम है प्लस के 2 सोडियम Cl के बन के क्या बन गया, 2 सोडियम NaCl। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये क्या है, ये डबल कार्बन जस्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बोलो देखो, डबल हुए कि नहीं हुए कार्बन। तो यही एनायनिक मैकेनिज्म में आप लोग याद रखोगे, 2 सोडियम बेटा लोगे, 1 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, ये वाला। ठीक है ना, अब अल्काइल हैलाइड बेटा क्योंकि Cl माइनस जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बोकेटाइन को बैलेंस कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस चार्ज ला देगा। अब ये माइनस चार्ज अटैक करेगा फिर से अल्काइल हैलाइड के एक उस पे, ठीक है ना बेटा, अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, फिर से ये डबल कार्बन वाला बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा, थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। देखो क्या होता है बेटा, इसमें भी वही रिएक्शन होगी। इसमें देखो जैसे आपने 2RCH2Cl लिया प्लस 2Na लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ईथर लिया, तो आपको प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, मैकेनिज्म मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH2R, ठीक है ना, ये बनेगा प्लस 2Na। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, चैन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा बेटा बताओ, इसमें होगा सोडियम जो है ये क्या करेगा बेटा, Na प्लस बन जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम ले लो, काम आएंगे आगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है ना।
अब जब स्टेप नंबर 2 आया, स्टेप नंबर 2 जिसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड लोगे RCH2Cl, ठीक है, ओके बेटा, क्या लोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना, 2 के 2 ही ले लो, ठीक है ना, 2 के 2 ही लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या करेंगे बेटा, बोलो, इस पे अटैक कर देंगे दोनों पे, तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, RCH2 फ्री रेडिकल, 2 मॉलिक्यूल प्लस 2Cl अटैक रिलीज हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, माइनस में फ्री रेडिकल में अटैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम बेटा, ये कैसे समझ में आया तुमको, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, RCH2 प्लस बनता ना, अगर एक इस पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन तो ये इसके चार्ज को खत्म कर देता, तो यही तो बनता बेटा, फ्री रेडिकल ही तो बनता। अब मैंने अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, CH2 यही तो है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन माइनस RCH2, बोलो वही बात तो लिखी बेटा, ये देखो लिखा कि वही बात तो लिखी, 2 इलेक्ट्रॉन देखो ऐड हुए, और ये अब तो सुनो, कार्बोकेटायन पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो उसका चार्ज हट जाएगा, बट वो रेडिकल तो बचेगा ना। यहाँ पे जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन पे, ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल ये हुए, बोलो बात समझ रहे हो। और चैन टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, चैन टर्मिनेशन स्टेप नंबर 3 बोलते हैं चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, ये 2 जो आए फ्री रेडिकल वो क्या होंगे, CH2, ये क्या होंगे, अपना अपना 2 होंगे तो अपना अपना बना लेंगे मिलके दोनों, चाहे अलग अलग लिख दो, CH2 और क्या बन जाएगा बेटा, 2 फ्री रेडिकल बने ना, तो 2 फ्री रेडिकल जोड़ दो आपस में, CH2 और देखो डबल कार्बन इसमें बन गया। बस यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है बेटा, बोलो, यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि चैन इनिशिएशन क्या होगा, चैन टर्मिनेशन। यहाँ पे बस प्रोपोगेशन में याद रखो कि दो एल्काइल लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं, बस बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बन गया तुम्हारा वुड्स रिएक्शन हुई। वुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, कार्बन की संख्या को डबल करने में यूज होती है, बोलो, कार्बन की संख्या को डबल करने में यूज होती है। दूसरी बात कि इसमें जो है इनर्ट मीडियम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, अगर आप इनर्ट मीडियम नहीं लोगे तो अगर हाइड्रोजन मॉइस्चर रहेगा या हाइड्रोजन फर्नेस वाले आप भी लोगे तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन कुछ और होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है बेटा, बिगाड़ना नहीं है, ओके। वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई। अब जैसा कि मैंने बोला था बेटा कि अगर हमने जो है असिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड ले ली, ठीक है ना, कैसी असिमेट्रिकल, जैसे हम 2 मॉलिक्यूल ना लेके हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो स्टार बना के, क्योंकि स्टार पॉइंट ये है, और पूछा भी जाता है। अब आपको याद रखना कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस इफ वी यूज्ड asymmetrical alkyl halide in वुड्स रिएक्शन। तो asymmetrical मतलब जैसे मैंने एक क्या ले लिया बेटा, R1X ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया बेटा, प्लस R2X ले लिया, और प्लस Na ले लिया, ईथर यहाँ लिख दिया। तो अब तुम सोचो बेटा, सबके फ्री रेडिकल बनेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन किसका किसका होगा, एक तो R1 प्लस R1 और R1 का होगा, क्योंकि दोनों इस अब इंडिविजुअली ये काम करेंगे, ये काम इंडिविजुअली करेंगे, फिर ये दोनों आपस में मिलकर करेंगे, मतलब R1 R2 तो बनेगा ही, दूसरा क्या बनेगा बेटा, R2 R2 बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा, R1 और R2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि सबके फ्री रेडिकल बनेंगे ना, इसका भी फ्री रेडिकल बनेगा 2, इसका भी फ्री रेडिकल 2 बनेगा बेटा,
बोलो। और इन दोनों का अलग अलग फ्री रेडिकल बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो सबको, तो यही तो बनना है ना बेटा। बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये अलग अलग, भाई तुम सोचो, ये सोडियम जो सबके लिए अलग अलग काम करेगा, इसके लिए अलग काम करेगा, इसके लिए अलग काम करेगा, फिर दोनों को फिर रिकॉलर बनेंगे, फिर उनके लिए अलग काम करेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये मिक्सचर एल्काइल हैलाइड का मिल गया, एल्केन का मिक्सचर मिल गया बेटा। यहाँ जो प्रोडक्ट के रूप में मिला वो क्या मिला बेटा? मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। जो क्या, जिसको सेपरेट करना वेरी क्या है बेटा, डिफिकल्ट है। यानी क्योंकि क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज वेरी वेरी लो। एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही क्या होता है बेटा, लो होता है, जिससे इन मिक्सचर को सेपरेट करना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम असिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं इसमें ऊर्जा रिएक्शन। तो ये सारी बातें लिख लेना आप लोग कि ऊर्जा रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे बोल दूं बेटा, बताओ एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा CH3Cl प्लस सोडियम, या यहाँ पे लिख देता CH3CH2Cl, और यहाँ पे लिख दिया बेटा Na, और यहाँ पे ईथर। तो बताओ क्या क्या बनेगा? भाई तुम सोचो, अगर बेटा ये ना होता, मतलब अगर मैं ये छुपा लेता, ये CH3 ये होता Na, तो क्या बना देते आप? डबल कार्बन वाली इसकी बना देते, CH3 बना देते। बोलो बेटा, ये बनता। अब मान लो कि ये ना होता तो इसका डबल बन जाता, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये दोनों है तो दोनों का भी तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH3। तो ये देखो तीन एल्काइल हैलाइड बन गए, ठीक है। तीन एल्केन बन गए, जो मिक्सचर बन गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा रिएक्शन में असिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं लेते हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ गए क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो है मिक्सचर ऑफ एल्केन विल फॉर्म, और कितने, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म? 3 प्रोडक्ट विल फॉर्म। ये मेजर जो है, ये एल्काइल तीन जो है एल्केन्स बनेगी, जो किसके फॉर्म में होती हैं? एल्केन की होती हैं, ठीक है ना। तो ये थी वो रिएक्शन बेटा। उस रिएक्शन में क्या होता है समझा दिया मैंने, मैकेनिज्म भी बता दी। अब जा रहे बेटा हम लोग पढ़ने रिएक्शन विथ, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। दूसरा है एक्टिव मेटल में रिएक्शन विथ Mg मेटल। Mg मेटल में भी क्या होता है बेटा, वही होता है। आपने एल्काइल हैलाइड ली, Mg लिया, यहाँ पे भी ईथर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाता है RMgX। और बताओ इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। यहाँ पे भी ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा तुम्हारे बोर्ड में, वाई ग्रिग्नार्ड रीजन kept in moistureless या moisture proof। कंटेनर क्यों नहीं करते हैं, रखते क्यों नहीं है? अगर आप बेटा तो मॉइस्चर से रख दोगे तो क्या होगा, देख लो। RMgX को अगर आप मॉइस्चर में रख दोगे तो क्या होगा बेटा? देखो आपको पता है कि वाटर H+ होता है और OH- होता है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ एल्काइल पे माइनस आएगा, और Mg पे क्या आएगा बेटा? बोलो, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये अटैक कर देगा यहाँ पे एल्काइल पे,
और ये यहाँ अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा RH और प्लस MgX और OH। ठीक है, ये देखो एल्केन बन गई। इसीलिए जो है मॉइस्चरलेस कंटेनर में रखना चाहिए इसको, ग्रिग्नार्ड रीजन को। अगर आप मॉइस्चर प्रूफ नहीं रखोगे तो ये चीजें हो जाएंगी, एल्केन बन जाएगी। ठीक है, जो तुमको नहीं बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज इसीलिए करते हैं, बोलो किस लिए करते हैं बेटा? यूज फॉर मेकिंग ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये क्या करता है? बना देता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। इससे आप क्या करते हो? इसका यूज इसलिए करते हो क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? हम कार्बन पे यानी एल्केन पे माइनस चार्ज लाना चाहते हैं, इसीलिए इसका जो है यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन का। ठीक है ना, तो ये एक्टिव मेटल के रिएक्शन हो गए बेटा। इस तरीके से आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स हैं वो समाप्त होती हैं बेटा। ठीक है ना, ओके। तो अब हम कल से पढ़ेंगे क्या बेटा? कल से हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। ओके, उनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी चाहे तो लिख लो, जिसको आप रिडक्शन के लिए यूज करते हो, रिडक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख लो चाहे तो फोर्थ करके, रिडक्शन ऑफ। वैसे मैं तुमको सब कुछ बता चुका हूँ, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज कर ली, तो ये बन जाएगा सीधे RH। क्योंकि ये क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इससे H हटा देगा और खुद यहाँ पे क्या कर देगा? H जोड़ देगा। अब और ये भी कर सकते हो क्या? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम सोडियम टेट्राबोरेट का भी यूज कर सकते हैं, वो भी क्या कर देती है? एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन बनाते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके बेटा, बस समझ गए। अब हम होमवर्क देंगे तुमको, आपको क्या करके भेजना है? ओके बेटा, बोलो, लिखो HW में अब NCERT करना स्टार्ट कर दो। एक सेपरेट कॉपी बना लो NCERT की, जिसमें सॉल्यूशन केवल NCERT के हों। ठीक है ना, NCERT स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, स्टार्ट कर दो NCERT को। ठीक है, HW में क्या लिखोगे? NCERT तो आपको सॉल्व ही करना है, प्लस जो मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ दूसरा, फाइंड द प्रोपेन, फाइंड द नहीं ब्यूटेन फ्रॉम मेथेन। मेथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो इसमें 2 बार ऊर्जा रिएक्शन लगेगी, बस इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, दूसरा फाइंड आउट ABC एंड ऑन डी, कुछ भी तक। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ CH3Cl। ए बन गया। फिर मैंने ए का क्या करा दिया बेटा? जो प्रोडक्ट ए बनेगा उसका हमने क्या करा दिया है? हाइड्रोजनेशन करा दिया, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ए का जो हम क्लोरीनेशन कराने के बाद हमने क्या किया बेटा? हम 2 रास्ते में चले गए। एक रास्ते में चल दिया मैंने NaOH रखा, कैसा? एक्वस। दूसरे में रख दिया मैंने NaOH C2H5 OH। ये एथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे बन गया बेटा B और C। अब B और C का हम करा रहे हैं H2 निकेल के प्रेजेंस में, तो D बन गया। और यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, यहाँ हम करा रहे हैं बेटा यहाँ हम करा रहे हैं
HCU यहाँ पे यह लग देते हैं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, यहाँ बन गया ई प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड है अगर आप क्या करा रहे हो बेटा, बताना कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। एक और लिख लो, ये Cl2 है बेटा, Cl2 है और HNU है, तो ये भी बन गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं NH3। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ, इसमें आपको ABC फाइंड आउट करना है कि ये क्या बनेगा। बस आपको बस ये आना चाहिए कि भाई ये बस स्टेप वाइज देखना, ये नहीं कि पूरा देख रहे हो आप क्वेश्चन, नहीं। इसके बाद ये देखना कि भाई अगर इसी रिएक्शन करें तो ये क्या बनेगा, फिर वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट प्रेजेंस किसकी वजह में होती है वो याद रखना, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए सारी। फिर ये देखना ये क्या, ये किस में यूज होता था वो याद रखना। फिर ये पूछना ये एसिड, ये क्या है, ऑक्सीडेशन एजेंट है, वो या क्या करता है, किसका कैसा करता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।